जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस से दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं इस वीडियो में। यदि इससे पहले का आपको 2 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यह बिहार दरोगा के दोस्तों लोग यहाँ पर सेट देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है कि ब्रुज होम 9 पासन युगिन स्थल में स्थित है। तो जो ब्रुज होम है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। सेट नंबर 2 में दोस्तों यह क्वेश्चन आपका था ब्रुज होम से संबंधित, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है। तो जिन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों विजेता, विजेता यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजेता। जैन धर्म के दोस्तों याद रखना है कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसको पहला जैन तीर्थकर के संस्थापक कहिए या प्रथम जैन तीर्थकर कहिए वह दोस्तों ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। और 24वें यानी कि अंतिम क्रम के जो जैन तीर्थकर थे वह महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी थे। तो दोस्तों कृषि के यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और एक था दोस्तों पन्नया अध्यक्ष, वो जो कि वाणिज्य अध्यक्ष था। और सीता अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर दिया गया कृषि से बिल्कुल राइट है, जो कि राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और सुना अध्यक्ष जो कि बुचर खाने का अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 4 बोला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा ने किया था। तब विक्रमशिला दोस्तों जो कि प्राचीन भारत का एक प्रमुख उच्च शिक्षा का केंद्र था, और यह दोस्तों धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, धर्मपाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिला में है, बिहार के भागलपुर जिला में। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। तो भारत पर शासन करना पहला जो मुस्लिम राजवंश था दोस्तों गुलाम वंश, गुलाम वंश यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलाम वंश। और याद रखना दोस्तों 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन राजवंश का राज था। तो तालीकोटा का दोस्तों युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का दोस्तों युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो उस समय दोस्तों तुलुब राजवंश था, तुलुब राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलुब राजवंश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किया था। या दोस्तों डच स्थापित किया था, याद रखिएगा डच, जिसको दोस्तों डच को निवासी को नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी के रूप में भी जाना जाता है। और यह सबसे पहले 1602 ईस्वी में डच कंपनी को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक संस्था की स्थापना हुआ था। और इन्होंने दोस्तों 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों पुर्तगाली कहेगा तो 1503 ईस्वी में अपना कोचिन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। और अंग्रेज के द्वारा 1613 ईस्वी में जो कि सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया गया था, अस्थायी याद रखिएगा। और फ्रांसीसियो के द्वारा 1668 में जो कि सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों जो कि लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित है, और यह 1793 में लागू किया गया था, 1793 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। क्या दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, याद रखना है, जो कि 51 यानी 51 क्रम का था। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 कि भारत में किस शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था।
तो खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की कार्यकाल की बात की जाए तो 1916 से 1921 तक था, याद रखिएगा। और इन्हीं के समय में खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का रहा कि सिस्म अच्छा भारत के कितने भूकंप क्षेत्र यानी कि सिस्मो जोन में विभाजित किया गया है भारत को, बताइए। तो भारत के दोस्तों टोटल 4 है, 4 जोन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 4 जोन में, याद रखिएगा। 4 भूकंपीय जोन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉरी सेकेंड थर्ड फोर फाइव थे, फर्स्ट नहीं था, सेकेंड थर्ड फोर फाइव के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह पठार कौन सा जिसमें पश्चिम और पूरब दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। तो देखिए मालवा के पठार में, मालवा के पठार में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन गोवा में एक समुद्र तट है। तो गोवा में दोस्तों समुद्र तट कौन सा इसमें, तो पालोलेम, पालोलेम, याद रखिएगा। पालोलेम दोस्तों यह गोवा के समुद्र तट है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है कुडले, कुडले दोस्तों कर्नाटक की तट है। मरीना हो जाएगा तमिलनाडु का। और वर्काला जो है यह दोस्तों केरल की है, केरल की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। और 14 है कि किस नदी की द्री है मथुन, तलोन, एम, आही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। क्या दोस्तों याद रखना है, दिबांग की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिबांग की है ऑप्शन नंबर बी, जो कि असम में है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। देखिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट, जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में जाना जाता है, और यह मुख्य रूप से दोस्तों जलोढ़ मृदा यानी कि कछार मिश्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक है, किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वह दोस्तों किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो वह दोस्तों पल्सर के रूप में, पल्सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पल्सर के रूप में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि पृथ्वी का आकार को कैसा बताया गया है। तब पृथ्वी के आकार को दोस्तों चपटा अंडाकार, चपटा अंडाकार बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, याद रखिएगा। और पृथ्वी की व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखना है अक्षांश, यानी कि अक्षांश शब्द का उपयोग किया गया है। और कुल अक्षांश की संख्या दोस्तों 179 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वह आर.के. सश्नमुखम चेट्टी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों टोटल 22 भाग है, याद रखना, टोटल 22 भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अनुच्छेद दोस्तों 54 है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 54। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 22 कि संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद आप 51 पढ़े होंगे, जो कि डीपीएसपी का भाग है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 51 में इसकी चर्चा की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव जो कि अभी हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 53 में, आर्टिकल नंबर 53 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। आर्टिकल 51 के में दोस्तों मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, मौलिक कर्तव्य के एक दोस्तों 23 का नहीं 53 बता दिए, 53 54 हो जाएगा ना, आर्टिकल 54 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 54 में, अभी बताए हैं। और देखिए आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। और आर्टिकल जो 51 है दोस्तों, आर्टिकल 51 में अभी हम लोग देखें क्या, तो जब अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बोला गया है। और 53 में, तो 53 में क्या दोस्तों बताइए, तो अनुच्छेद जो 53 है, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 53 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 24 कि किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थे। तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली दोस्तों जो पहली महिला है वह सरोजनी नायडू है, याद रखना है, सरोजनी नायडू। और ये दोस्तों सरोजनी नायडू बताइएगा किस राज्य के बने थे।
सरोजिनी नायडू किस राज्य की बनी थी? यूपी की बनी थी, यूपी की। नेक्स्ट है कि नियम लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का संसद भवन के समकक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर बी 153 193 दोस्तों 193। नेक्स्ट है कि दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए दो राज्यों के बीच जो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो अधिकार क्षेत्र है वो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोस्तों मौलिक हो जाएगा। मौलिक यानी कि ओरिजिनल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले सभी आते हैं। 27 है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव दादर नागर हवेली को कब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो कब बनाया गया था बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा 26 जनवरी को, जो कि 2020 में 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की उम्र में दोस्तों जो पहले हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोल रहा है कि न्यायमूर्ति राजिंदर सचर समिति का गठन किस अध्ययन के लिए किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में मुस्लिम समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है। तो देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों जो 100वां संशोधन है यह आपको जो बांग्लादेश से संबंधित है, यानी कि भारत के द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए दोस्तों याद रखिएगा, और कांग्रेस किसका है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों को द्वारा जाता है। तो देखिए जो शासक जो होता है दोस्तों यह लोगों को द्वारा चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोगों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन है कि गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 1914-18 के युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास को अनुमति दे दी थी। नहीं, यह दोस्तों आपका गलत है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 कथन आपका दोस्तों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन दिया गया है, 1 और 3 आपका सही है। नंबर 34 है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं, 1886 वाला, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरापोड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों तमिलनाडु हो जाएंगे, तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए दोस्तों भारतीय सुधार एसोसिएशन की बात की जाए तो 29 अक्टूबर 1870 में बनाई गई थी और इसके संस्थापक या प्रथम अध्यक्ष केशव चंद्र सेन को बनाया गया था। केशव चंद्र सेन थे संस्थापक के रूप में भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो भारत सरकार के लिए बैंकर का काम दोस्तों आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों जो कि 28 अगस्त 2014 से शुरू हुआ था और ये दोस्तों वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंशियल सर्विस, याद रखिएगा, फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में वर्ष 2013 में।
नेक्स्ट बात है कि नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का आ से क्या है। देखिए नीति का दोस्तों पूरा नाम की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट अति सी का आपसे अगर दोस्तों पूरा नाम पूछेगा यानी कि NIT तो नेशनल हो जाएगा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वही दोस्तों टी से पूछ रहा था, टी से क्या हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर ट्रांसफॉर्मिंग दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफरिंग नहीं ट्रांसफॉर्मिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑक्ट्राई क्या है। तो देखिए दोस्तों जो ऑक्ट्राई है यह एक प्रकार का टैक्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यह एक टैक्स है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा भारतीय बैंक नहीं है। तो देखिए दोस्तों HSBC बैंक, HSBC बैंक जो ये विदेशी बैंक है HSBC बैंक, और सर्वप्रथम दोस्तों भारत में HSBC जो बैंक था इसी के द्वारा ATM लगाया गया था मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। तो वर्तमान सरकार की दोस्तों कौन सी यहाँ पे आपकी योजना नहीं है बताइए। तो हो जाएगा जनधन योजना। जनधन योजना दोस्तों यह भी वर्तमान सरकार की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, जनधन योजना तो इसी सरकार का दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना तो अभी वर्तमान में बीजेपी का है, इनका ही है। नहीं कह रहा दोस्तों, यहाँ पर आयुष हो जाएगा, आयुष जो कि वर्तमान सरकार की नहीं है, आयुष याद रखिएगा, आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोला कि पार्सेक के मापन की इकाई क्या है। तो पार्सेक के मापन की एक इकाई जो है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा, लंबाई। लंबाई दोस्तों यानी कि लेंथ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पार्सेक बराबर पूछेगा तो 3.262 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तब पेरिस्कोप का दोस्तों, पेरिस्कोप का जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, पेरिस्कोप यानी कि पारदर्शी। नेक्स्ट बात है कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पे आपका गलत है। तो देखिए जो बोल रहा है कि यह एक सदिश राशि है, या दोस्तों कथन आपका गलत है, यह एक सदिश राशि नहीं है, याद रखिएगा यह कैसी राशि है, तो यह आपका एक अदिश राशि है कार्य। बाकी विस्थापन शून्य दोस्तों और कार्य भी इसका शून्य होगा, और किया गया कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसकी इकाई दोस्तों जूल है, कार्य की इकाई याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों याद रखना गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 48 है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर उस तरल पदार्थ का तापमान नियत रहता है। तापमान दोस्तों नियत रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पण के द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी। तो दो दर्पण के द्वारा दोस्तों कुल 2 ही छवियां बनेगी, कुल कितने, तो 2 ही छवियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि एक कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की एक बूंद किसका उदाहरण है। तो यह दोस्तों याद रखना है विसरण का उदाहरण है, विसरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। तो यह दोस्तों वाष्पन विधि के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो जर्कोनियम का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान आपका 91.224 यू होता है, 91.22 U4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर से। और परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 40 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र NH4 के होल 2 और C2O4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 54 के निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो मीथेन दोस्तों, मीथेन जो कि आपका कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी यहाँ कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, और कार्बन 16 हो जाएगा, यानी कि बक मिनिस्टर फुलरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। तब पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है वो दोस्तों KMnO4, KMnO4 याद रखिएगा। 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी महक वाला पदार्थ है। तो मीठी महक वाला पदार्थ दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो एस्टर हो जाएगा, एस्टर याद रखिएगा, एस्टर।
नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में क्या होता है बताइए। तो क्लोरोफिल में दोस्तों क्या होता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि किस संघ में जीवों की संयुक्त यानी खंडों में जुड़े पैर होते हैं। तो किसमें दोस्तों, तो याद ही रखना है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 59 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर को निम्नलिखित में कौन सा भाग रक्त के द्वारा शरीर के शेष भाग में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण होता है। तो याद दोस्तों किस भाग में, तो याद रखना है आपको वायु कोशिका जिसको एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है। तो जल प्रदूषण से दोस्तों आपको कौन सा रोग होता है, तो हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, यानी कि दोनों हो जाएगा बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ईद उल फितर निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है। तो ईद उल जो फितर मनाया जाता है दोस्तों वह वर्धमान चंद्र को देखने पर याद रखिएगा। दोस्तों 62 है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो लद्दाख के दोस्तों शाही नृत्य के रूप में जो जाना जाता है वह सोंडोल नृत्य को याद रखिएगा, सोंडोल नृत्य को। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है। तो पंडित बी जी जोग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 की, ध्यान देना 64 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देवदास उपन्यास किसने लिखा था। तो देवदास उपन्यास दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। फिर गौरा कहेगा दोस्तों तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हो जाएगा गौरा, और प्रेमचंद जी के द्वारा बताया जाए तो निर्मला सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदाम, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र के हैं। फिर दोस्तों जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी में मुल्कराज आनंद, तब मुल्कराज आनंद का हो जाएगा कुली और अनटचेबल याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 65 कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस का विषय थीम क्या था। 2019 के बारे में पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि स्वदेशी भाषाएं याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है। तो दोस्तों सीवी रमन हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, सीवी रमन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों वर्ष 1946 में यूनिसेफ की स्थापना किया गया है, याद रखिएगा कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तो तेजस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेजस। क्वेश्चन नंबर 69 है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा थी, याद रखिएगा, आरती साहा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि पहला एशियन खेल किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह दोस्तों नई दिल्ली में याद रखना है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों 1951 में याद रखना है, 1951 में। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों श्री माओ भंडर नायक है, जो कि श्रीलंका की बनी थी, याद रखिए कहाँ की, तो श्रीलंका को बनी थी और 1916 से लेकर 2000 ईस्वी तक रही थी। सॉरी, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1916 से और 2000 तक इनका रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था। बताइए दोस्तों डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर होगा 72 का ऑप्शन नंबर सी, रोलैंड हिल के द्वारा डाक टिकट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कि खसाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से संबंधित है। तो खसाबा दादा साहेब जो थे दोस्तों, ये याद रखिएगा कि कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला दोस्तों एक जो पादप जीव है या क्या हो जाएगा, तो डबल रोटी की फफूंद हो जाएगा, फफूंद। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की
विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटेल का मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में, याद रखिएगा। 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी छिद्रित, नहीं, इसमें सभी विकल्प सही है दोस्तों, क्योंकि देखिए फ्लॉपी डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है और छिद्रित टेप भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोस्तों यहाँ पे आपका लिनक्स नहीं हो जाएगा, लिनक्स यानी कि ऑप्शन में भी हो जाएगा, जो कि लिनक्स आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर दोस्तों इसमें एक एप्लीकेशन जो कि है, तो 79 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा उबंटू, उबंटू जो कि आपका वेब ब्राउजर यह नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीवभार बायोमास पिरामिड होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 80, बोला कि पेंच टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, एमपी में, एमपी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है कि फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीपीय पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा है? तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों एशिया, एशिया महाद्वीप, याद रखिएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? क्या दोस्तों याद रखिएगा आपका हो जाएगा पांचवा स्थान पर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कि फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? तो यूनिसेफ का दोस्तों राष्ट्रीय राजदूत किससे नामित किया गया था बताइए? तो याद रखना है आयुष्मान खुराना को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 कि जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है? क्या दोस्तों लगातार दूसरे वर्ष नामित किया गया है आपको नताशा पेरिया नायगम को, नताशा पेरिया नायगम को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों असम का, असम में, याद रखना है असम। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है कि कार्य ध्यान देना है 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? क्या पहली बैठक दोस्तों याद रखना है आपको खुजराहो में, खुजराहो में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों जनवरी माह का हम लोग करंट अफेयर मात्र 2 ही सेट में कवर कर लिए, तीसरा सेट में ही फरवरी आ गए, यानी कि दोस्तों 2024 को नवंबर तक इसमें इस बुक में कवर किया गया है। तो प्रत्येक को हम लोग दोस्तों सेट को देखेंगे, इसमें सेट नंबर 3 देख रहे हैं। 87 है कि फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहला डिजिटल नागरिक बने थे? तो बताइए दोस्तों किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन चुके थे? याद रखना है भूटान के, भूटान के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट पाते हैं कि फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीता है? क्या दोस्तों याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है कि किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण यानी कि MS2 2022-23 का उद्घाटन किया है? क्या दोस्तों हो जाएगा गिरिराज सिंह, कौन? तो गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि फरवरी 2023 में चक्रवात ग्रेबियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो ग्रेबियल के कारण दोस्तों जो न्यूजीलैंड था, और न्यूजीलैंड ने घोषित किया था, याद रखना आपातकालीन। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों मैथ रीजनिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ रीजनिंग के दोस्तों हम आपको PDF फुल 100 क्वेश्चन का और मैथ रीजनिंग का जो सोल्यूशन है वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।